आई गई जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, है ना। देखो, थोड़ा पढ़ना, ज्यादा सोचना, कम बोलना, ज्यादा सुनना, यही बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। क्षण आरंभ है, जो गया सो गया, यही से प्रारंभ है। और मैं भी कोई भाषा प्रयोग कर रहा हूं, जो मैं बात कर रहा हूं कोई चाइनीज भाषा में तो नहीं बात कर रहा हूं। आप ठीक से समझ पा रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, सुन पा रहे हैं, तो इसी को भाषा बोलते हैं। इसी के बारे में आज हम जानेंगे, ठीक है। अब भाषा शब्द की बात करते हैं। पहले क्या बात करते हैं? भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो देखो, एक होती है धातु। कौन सी धातु से बना है? भास। भास धातु से मिलकर बना है। ये क्या है? भास। ये मूल संस्कृत, मूल संस्कृत क्या है? मूल संस्कृत, मूल एकदम। अब इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा इसका विचार प्रकट करना। क्या होगा अर्थ? विचार। और बच्चे, एक दिन में सुबह दोपहर शाम की गोली और रात की ठंडे पानी के साथ तो 60,000 प्लस एक दिन में आते होंगे ये विचार हमारी खोपड़ी में, है ना। नहीं आते होंगे? अच्छा बताओ। अभी देखो, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और लिख भी रहे हैं, कुछ तो है ना, कुछ तो देखो लिख भी रहे हैं। विचार प्रकट करना, क्या अर्थ होता है इसका? विचार प्रकट करना। अब ये कैसे विचार होंगे? अच्छे भी हो सकते हैं विचार, बुरे भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? अब अगर हम बात आते हैं परिभाषा पे, भाई भाषा की परिभाषा क्या होगी? हाँ, तो मनुष्य है हम कि, अब बताओ। अच्छा, हम मनुष्य है कि जानवर है, इंसान है कि क्या है? बताओ। यस, आप बताओ क्या है हम? हाँ, परिभाषा बता दें। देखो, परिभाषा होती है क्या? मनुष्य की मन की, मनुष्य के मन की। और मनुष्य तो मन मोहने वाला होता है ना। मन, मन क्या होता है? मन मोहने वाला है ना। बांसुरी बजा दूंगा। मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई क्या होती है? अध्वन्यात्मक। अध्वन्यात्मक का मतलब क्या हुआ? जिसमें आ क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। आ क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है उपसर्ग। हम लोग उस उपसर्ग भी पढ़ेंगे। और जिसका अर्थ क्या होता है? नहीं। नहीं क्या होता है जिसका अर्थ? नहीं। जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? नहीं। यानी कि मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई, यानी कि जिसमें ध्वनि नहीं होगी। भाई ध्वनि और लगा दो, जिसके अंदर ध्वनि नहीं होगी। मनुष्य के मन का वह भाव जिसमें आवाज नहीं होती। अब आवाज नहीं होगी तो बोलने का कैसे है? अगर आवाज नहीं होगी तो बोलने का कैसे? अब बताओ, अगर आवाज ही नहीं होगी तो मनुष्य बोलेगा कैसे? ये छोटू बताएगा। बता भाई छोटू। हाँ, नहीं पता? परिभाषा समझ में आई? नहीं समझ में आई? आसान भाषा में बता दूं। देखो, एक ए है और एक बी है। क्या है ये? ए और बी। और ये भी वर्ण है, और हम आगे वर्णमाला भी पढ़ेंगे। और ये भी क्या है? वर्ण है। ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। अभी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब इनके अंदर भाई, इसके पास भी 60,000 विचार आवे एक दिन में, और इसके भी 60,000 विचार आते एक दिन में। लेकिन अब ये बतावे तो बतावे कैसे, है ना। अब भाषा की परिभाषा क्या है? मनुष्य के मन की अध्वन्यात्मक इकाई। अब जब उसमें ध्वनि उड़ जाएगी,
जब उसमें क्या है, ध्वनि। देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति यो या समूह, भाई अब इन का भी समूह भी कितना कितना भी बड़ा समूह हो सकता है कोई गैंग वैंग हो, है ना, इस वाले की, और ये बेचारा सीधा साधा सा, है ना, तो इसकी कोई गैंग वूंग नहीं। तो अब ये आपस में बातचीत कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह, एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, वो देखो सभा भी हो सकती है, बाजार भी हो सकता है समूह में, राष्ट्र भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है। कहने का मतलब है एक राज्य और दूसरा राज्य, यो एक राज्य ये हो गया और एक राज्य ये हो गया। क्लियर होगी बात। देश, एक देश ये हो गया, एक देश ये हो गया। भाई आपस में अगर देश वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। अब गुंगे होके थोड़ी करेंगे। भाई एक गुंगा हो गया है, भाई मोदी जी गए डोनाल्ड ट्रंप के पास, है ना, और डोनाल्ड ट्रंप यो खड़ा मौन। अब मोदी जी कहे क्या, कैसे होगा। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों का समूह दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। क्या करता है, ये वाले विचारों का, अपने विचारों का, यहां लगा दो बीच में विचार। अब विचार तो बहुत सारे आए, 60,000 दोनों को जोड़ देंगे तो घमासान हो जाएगा, है ना। सारे अच्छे नहीं आते, ये विचार सारे अच्छे नहीं आते, ठीक है ना। एक आधा अगर अच्छा भी आ जा तो तुम जो है क्या करो, डिटर्जेंट से धो दो उसको, है ना। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। परिभाषा समझ में आई। भाषा की परिभाषा क्या हुई, भाषा की परिभाषा हुई एक व्यक्ति भी हो सकता है ये, ठीक है, इधर भी व्यक्ति हो सकता है, इधर समूह भी हो सकता है, इधर भी समूह हो सकता है। अपने विचारों का आदान प्रदान, कहने का मतलब ये, इसकी बात इधर चली जावे और इसकी बात इधर आ जावे, है ना। जैसे मेरी बात और आपकी बात, है ना, जिस तरीके से हो रही है उसी को कहते हैं भाषा। तो मैं अपने मन के विचार, विचार विनिमय, क्या बोल सकते हैं उसको, विचार विनिमय, विचार विनिमय। समझ पाए बात को। लंगूर क्या कह रहे हो, विचार विनिमय। और आसान भाषा में बताओ, बातचीत करना, विचार विमर्श करना। क्या करना, विचार विमर्श। एडवाइस ले लियो, तो कोई तो माध्यम होगा ना एडवाइस लेने का। भाषा समझ गए, भाषा क्या है, भाई मैं अपने मन की बात दूसरे को बता सकूं और उसकी सुन सकूं, सीधी सी बात, नो बकवास, है ना। मैं अपने मन के विचार आप तक पहुंचा पा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं। भाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। ये